दोस्तों ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि इसमें नोबिता और डोरेमोन अपना प्लेनेट बना रहे हैं और आइए आगे देखते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आने वाले काल में तेल को पूरी तरह से निकाल लिया जाएगा, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और पृथ्वी पर आइस एज आ जाएगा और पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। सुनियो के इतना कहने पर नोबिता बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और घबराकर डोरेमोन के पास जाता है। वहाँ आकर नोबिता अपना सभी जरूरी सामान इकट्ठा करने लगता है और भागने की प्लानिंग करने लगता है। तब डोरेमोन नोबिता को समझाता है कि पृथ्वी की चिंता करना अच्छी बात है, लेकिन अभी पृथ्वी को कुछ नहीं होने वाला, इसलिए तुम चिंता मत करो। लेकिन नोबिता डोरेमोन से कहता है, आज नहीं तो कभी ऐसा तो होगा ना डोरेमोन, तो हमारे लिए कोई सेफ जगह तो होनी चाहिए ना डोरेमोन, तो हमें अभी से तो तैयारियां करनी पड़ेगी ना। डोरेमोन कुछ सोचता है, उसके बाद अपने पॉकेट से एक बुक निकालता है जिसमें बहुत सारे प्लैनेट रहते हैं और उसी में से एक प्लैनेट चूज कर लेता है। लेकिन उससे भी कोई काम नहीं बनता है तो डोरेमोन अपना एनीवेयर डोर निकालता है और एक प्लैनेट बनाने को सोचता है। पर एनीवेयर डोर खोलते ही वहाँ से बहुत ही तेज हवा चलती है जो नोबिता और डोरेमोन को अपनी तरफ खींचने लगती है। फिर डोरेमोन अपने पॉकेट से कुछ टेबलेट्स निकालता है जो कि उस प्लैनेट पे डालता है, जिससे उसकी हवा धीमी हो जाती है और नोबिता और डोरेमोन उसके अंदर एंट्री कर लेते हैं। नोबिता और डोरेमोन को ये ग्रह बहुत ही ज्यादा छोटा लगता है और इस ग्रह को पूरा देखने के लिए दोनों अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। नोबिता को इस ग्रह पे पहाड़ के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। कुछ ही समय बाद नोबिता हवा में चलने लगता है और बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, जिसे देखकर डोरेमोन एक नया गैजेट निकालता है और उसे बचा लेता है। डोरेमोन नोबिता को बताता है कि इस ग्रह पर ग्रेविटेशन बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए यहाँ खतरा बहुत ही ज्यादा है। अब दोनों एनीवेयर डोर की हेल्प से फिर से अपने घर पे आ जाते हैं। तभी नोबिता कहता है कि डोरेमोन उस ग्रह पर तो कुछ भी नहीं है और डोरेमोन कहता है ये सब बनाने में बहुत ही मजा आएगा, तो चलो शुरू करते हैं। हम नोबिता किचन के टैप से पाइप लगाकर अपने नए ग्रह पर एक नया समुद्र बना लेता है और अब बारी थी पहाड़ बनाने की। डोरेमोन और नोबिता अब धीरे धीरे पहाड़ बनाना शुरू कर देते हैं और बहुत से पहाड़ बनाकर तैयार कर देते हैं। कुछ ही समय बाद उनके प्लैनेट पर बादल भी बनने लगते हैं और नोबिता और डोरेमोन ऐसा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब वे दोनों अपने इस नए प्लैनेट को अपने प्लैनेट अर्थ की तरह बनाने में जुट जाते हैं और रात दिन मेहनत करने लगते हैं। उनके प्लैनेट की रोटेशन हमारे अर्थ की रोटेशन से बहुत ही ज्यादा फास्ट थी, इसलिए वहाँ दिन और रात बहुत ही जल्दी जल्दी होते थे। रात के समय काम करने के लिए डोरेमोन और नोबिता अपने घर से टॉर्च और लाइट सभी लेकर चले जाते हैं और वहाँ पर रात में भी काम करना शुरू कर देते हैं। वहाँ हरियाली के लिए डोरेमोन अपने गार्डन से पेड़ उखाड़ कर ले जाने लगता है और नोबिता कहता है, घास के बिना तो सब कुछ अधूरा ही है ना डोरेमोन। डोरेमोन आलू लगाकर आलू की खेती करने के लिए आलू ले जाता है और नोबिता समुद्र को खारा करने के लिए नमक की पोटली। छोटी चीज को बड़ा करने के लिए डोरेमोन बिग लाइट का यूज करता है और सभी छोटी चीजों को बड़ा कर देता है। पानी में नमक डालने के बाद नोबिता टेस्ट करता है और कहता है, ये तो पूरा समुद्र की तरह है। सब कुछ इतना अच्छा होते हुए देखकर दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब सुबह हो जाती है। डोरेमोन और नोबिता अपने बनाए हुए प्लैनेट को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं, हमने एक ही रात में कितना सुंदर प्लैनेट बना दिया। नोबिता कहता है कि हमें अपने इस नए प्लैनेट को अपने दोस्तों को भी दिखाना चाहिए डोरेमोन। नोबिता के दोस्त प्लैनेट के बारे में सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। नोबिता और डोरेमोन के साथ उनके प्लैनेट को देखने के लिए आते हैं। तभी सुनियो कहता है, अगर हमारी अर्थ को कुछ हुआ तो हम इस प्लैनेट पर बहुत ही ज्यादा सेफ रहेंगे। सुनियो कहता है, कहने में अच्छा तो नहीं लग रहा है नोबिता, पर तुमने तो कमाल कर दिया। जियान कहता है, क्यों ना हमारे प्लैनेट बनने की खुशी में एक जोरदार सी पार्टी की जाए। शिजुका कहती है, क्या हम यहाँ कुक कर पाएंगे। नोबिता और डोरेमोन घर से गैस लाकर नूडल्स बनाने की बात करते हैं। गैस लाने के बाद लोग नूडल्स खाने लगते हैं और कहते हैं, अपने प्लैनेट पे नूडल्स खाने का तो मजा ही दूसरा है। तभी नोबिता की मॉम घर आ जाती हैं और घर को गंदा और फैला हुआ देखती हैं और उधर नोबिता के प्लैनेट पे गर्मी अचानक से बढ़ने लगती है। ऐसा लगता है कि सूर्य बहुत ही बड़ा हो रहा है।
तभी डोरेमोन कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, हमारा ग्रह ही सूर्य के नजदीक जा रहा है, इसलिए गर्मी बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। अब नोबिता के प्लेनेट पे धीरे धीरे आग बढ़ने लगती है और सब बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। अपने बनाए गए प्लेनेट को देखकर नोबिता बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है और कहता है, ये मेरी मेहनत का बनाया हुआ था। तभी डोरेमोन एनीवेयर डोर निकालता है और सबको घर जाने को बोलता है। सब सुरक्षित अपने घर पर पहुंच जाते हैं और नोबिता कहता है कि अपने अर्थ जैसा अच्छा कोई प्लैनेट नहीं है। तभी सुनियो उसको कहता है, हाँ क्योंकि उस प्लैनेट को तुमने बनाया था, वो प्लैनेट तुम्हारी ही तरह बेकार था नोबिता। नोबिता के सभी दोस्त अपने घर चले जाते हैं। तब तक वहाँ नोबिता की मॉम आ जाती हैं और उन दोनों को डांटने लगती हैं कि उन्होंने घर की हालत एकदम खराब कर दी है। नोबिता की मॉम उन दोनों को बहुत ही ज्यादा डांटती है और पूरा घर सर पे उठा लेती हैं। ऐसा सुन के ही डोरेमोन कहता है, चलो अब कहीं भाग चलें, और वे दोनों अपना बोरिया बिस्तर समेट कर भागने की तैयारी में लग जाते हैं। वैलेंटाइन डे का दिन था और नोबिता बहुत ही तेजी से दौड़कर अपने घर की तरफ भागा भागा जा रहा था। वो आज के दिन लेट नहीं होना चाहता था। और दूसरी तरफ जियान, सुनियो और उसके दोस्तों के साथ सुमो रेसलिंग। तभी वहां से नोबिता दौड़ते हुए अपने घर की तरफ जाता है और डोरेमोन को बुलाता है और कहता है, आज तो अपने दोस्त को गिफ्ट देने वाला दिन है नोबिता, और मैं शिजुका। इतने में उसकी मम्मी आ जाती है और कहती है कि रास्ते में तुम्हारे पापा के बॉस मिले थे नोबिता, और वो अब घर आ गए हैं और तुम्हारे पापा की उनसे अच्छे से बात नहीं हो पा रही। ये सब सुन के डोरेमोन एक नया गैजेट निकालता है जिससे वे तीनों मिलकर एक राइस बॉल बनाते हैं। नोबिता के पापा के बॉस जाने को कहते हैं, तब तक ये लोग राइस बॉल बनाकर तैयार कर लेते हैं और नोबिता की मम्मी उसके पापा को बुलाकर वो राइस बॉल खिला देती है। राइस बॉल खाते ही नोबिता के पापा बहुत ही ज्यादा फुर्तीले हो जाते हैं, जिसे देखकर उनके बॉस उनसे बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। नोबिता डोरेमोन से पूछता है, ऐसा कैसे हो गया डोरेमोन? तो डोरेमोन बताता है कि ये सब मेरे गैजेट का ही कमाल है नोबिता। पर नोबिता कहता है, जो भी हो, पर ये तो बहुत ही ज्यादा परेशानी का काम है डोरेमोन। आज के दिन नोबिता और शिजुका चॉकलेट केक बनाने वाले रहते हैं, लेकिन डेकिसुगी की नोबिता बहुत ही ज्यादा चिढ़ा हुआ रहता है। वो चाहता था कि केवल नोबिता और शिजुका ही केक। उधर सुनियो अपने दोस्तों सहित नोबिता को ले जाने लगता है, क्योंकि कल जियान का सोमो रेसलिंग कंपटीशन है और वो नोबिता के साथ प्रैक्टिस करना चाहता था। नोबिता उनसे बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और डोरेमोन से गैजेट निकालने को बोलता है। नोबिता सुनिए और उसके दोस्तों से राइस बॉल बनवाने लगता है और उन्हें खिला देता है। राइस बॉल खाने के बाद सुनियो और उसके दोस्तों की बम बढ़ने लगती है और वो जमीन में चिपक जाते हैं। ये सब देखकर नोबिता को बहुत ही ज्यादा मजा आने लगता है और वो हंसते हंसते भागने लगता है। और डोरेमोन कहता है, मुझे इन्हें देख के ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है नोबिता। वे दोनों दौड़ते दौड़ते शिजुका के घर जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में उन्हें एक लेडी बहुत ही ज्यादा परेशान दिखती है। शायद वह आज के दिन अपने किसी दोस्त को गिफ्ट देने आई होती है, लेकिन वो उसे गिफ्ट दे नहीं पाती है। इसलिए नोबिता और डोरेमोन फिर से गैजेट निकालते हैं और एक राइस बॉल बनाते हैं। राइस बॉल खाते ही वो लेडी अपने दोस्त को गिफ्ट दे देती है और बहुत ही ज्यादा खुश होती है, जिसे देखकर नोबिता और डोरेमोन और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ जियान आ जाता है और डोरेमोन और नोबिता दोनों को ही लेकर अपने साथ सुमो प्रैक्टिस के लिए चला जाता है। सभी ग्राउंड में आ जाते हैं और पहला राउंड जियान और डोरेमोन के बीच होता है। जियान डोरेमोन को पकड़ता है और ये रहा धोबी पछाड़ और डोरेमोन गिर जाता है। तभी वहां से डेकिसुगी जाता है और कहता है, हाय दोस्तों, तुम लोग रेसलिंग कर रहे हो, तुम लोग सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। डेकिसुगी को देखते ही नोबिता बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है। वो कहता है, जरूर शिजुका के ही पास जा रहा है, डोरेमोन कुछ करो, डोरेमोन कुछ करो। तभी डोरेमोन कहता है, लगता है अब हमें गैजेट निकालना ही पड़ेगा। गैजेट निकालते ही धक्का लगने पर दोनों गिर जाते हैं और सारे चावल बिखर जाते हैं। कुछ पता नहीं चलता कि कौन चावल किसके लिए है। डोरेमोन कहता है, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है नोबिता, जो भी चावल मिले उसी से ही बना के खाना पड़ेगा। वे दोनों राइस बॉल बनाना शुरू कर देते हैं और अब बारी थी जियान के साथ नोबिता की लड़ने की। नोबिता राइस बॉल खाता है, लेकिन ये क्या, ये तो ऑफिस वाला राइस बॉल है। इस बार नोबिता ने गलत राइस बॉल खा लिया और ये जियान ने नोबिता को उठाकर पटक दिया।
दोनों फिर से राइस बॉल बनाने लगते हैं और इस बार बारी थी डोरेमोन की। अरे ये क्या, ये तो स्किन सॉफ्ट करने वाला राइस था। ये रहा जियान का मुक्का डोरेमोन को पढ़ते हुए। वे दोनों फिर से राइस बॉल बनाते हैं और इस बार नोबिता की बारी थी। लेकिन ये क्या, इस बार भी तो घर वाला निकला। कहते हुए बुरा लग रहा है, पर इस बार नोबिता को फिर जियान ने पटका। अब एक बार फिर से डोरेमोन की बारी, और होना क्या था, इस बार डोरेमोन की चटनी ही बनाई और अब बस एक ही चावल बचा था जो कि नोबिता के हिस्से में आया। डोरेमोन ने नोबिता को उस चावल का बॉल खिलाया और ये क्या, नोबिता तो अचानक से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने लगा। दोनों फिर से आमने सामने आए और इस बार नोबिता ने जियान की छुट्टी कर दी। जियान कहता है, मैं हार मानता हूँ नोबिता, तुम सच में पावरफुल हो। अब वे दोनों जल्दी जल्दी भागे भागे शिजुका के घर जाते हैं और तभी शिजुका और डेकिसुगी अपने घर से बाहर। तभी शिजुका नोबिता से कहती है, चलो नोबिता, मैंने तुम्हारे लिए चॉकलेट केक बनाया, हम साथ मिलकर खाएंगे। और डेकिसुगी की तारीफ करने लगती है, जिसे देखकर नोबिता बाहर से तो स्माइल करता है लेकिन अंदर ही अंदर जल जाता है। और यहाँ पे ये एपिसोड खत्म होता है।